कर्नाटक में बीजेपी की करारी हार। बीजेपी के हार के लिए कौन है जिम्मेदार? ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जिससे बीजेपी कर्नाटक में हार गई? तो चलो देखते हैं इस वीडियो में। कर्नाटक में बीजेपी की करारी हार हो चुकी है। इसे बीजेपी ने स्वीकार भी कर लिया है। जो निर्णय है हम उसका स्वीकार करते हैं और उनका जो निर्णय है वो गौरव भी करते हैं। कर्नाटक में पीएम मोदी का चेहरा भी काम नहीं आया। अपनी पूरी कोशिशों के बाद भी बीजेपी वोटर्स को अपने पाले में क्यों नहीं कर पाई? बीजेपी ने इस चुनाव में किन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दिया? कर्नाटक चुनाव में बीजेपी ने ऐसी क्या गलतियां की जिसे उन्हें हार का सामना करना पड़ा? तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कर्नाटक चुनाव में बीजेपी क्यों हारी। हार के 5 कारण, फैक्ट 5 हिंदी पर। पहला बड़ा रीजन है भ्रष्टाचार। जैसे ही कर्नाटक चुनाव का माहौल तैयार हो रहा था, वैसे ही आम जनता में बम्बई सरकार के खिलाफ गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उनकी सरकार भ्रष्टाचार को सपोर्ट करती है, परफॉर्मेंस में भी पिछड़ रही है। इसी के साथ साथ 40% कमीशन का आरोप भी बम्बई सरकार पर लग रहे थे। कम से कम 150 सीट लेकर कांग्रेस पार्टी जीतने वाली। आप देख लेना, जो 40% कमीशन वाली सरकार है उसको 40 सीट से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। इसके बाद सबसे ज़्यादा डैमेज करने वाला मुद्दा रहा कर्नाटका के एक एमएलए मदन विरूपाक्षप्पा। इनके बेटे के यहाँ 6 करोड़ की कैश बरामद होती है, वो भी ठीक चुनाव से पहले। तो ये इवेंट बीजेपी के लिए आग में घी का काम करने वाला रहा। इसी के साथ साथ कर्नाटका में अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है तो कमीशन लेने के आरोप भी बीजेपी कर्नाटका के सरकार पर लग रहे थे। तो इसका मतलब यह हुआ कि भ्रष्टाचार के आरोप कर्नाटका बीजेपी की सरकार पर लगते रहे। इसके खिलाफ कर्नाटका के अलग अलग संगठनों ने आदरणीय मोदी जी को सूचित भी किया, लेकिन हमेशा की तरह उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा ऐसे कहने वाले माननीय मोदी जी को जनता ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अब की बार साफ तौर पर नकार दिया। हार का दूसरा कारण अगर हम देखेंगे तो लोकल लीडरशिप को नज़रअंदाज करना यह रहा। हमेशा की तरह मोदी जी ने इस चुनाव को अपने चेहरे पर लड़ा। लोकल लीडरशिप को सिरे से दरकिनार कर दिया। चुनाव से पहले टिकट बंटवारे के समय टिकट न मिलने से नाराज होकर जगदीश शेट्टार या फिर लक्ष्मण सावदी जैसे बड़े कद्दावर नेता बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में चले गए। इसका भी इम्पैक्ट वहाँ की जनता पर हुआ। इसी वजह से मोदी ब्रांड का जलवा अब की बार कर्नाटका में नहीं चला और बीजेपी कर्नाटक में हार गई। हार का तीसरा कारण सबका साथ सबका विकास जैसे नारे को भूल जाना। इसका सीधा सीधा मतलब आप टिकट बंटवारे से ही निकाल सकते हो। कर्नाटका में लगभग 13% मुस्लिम आबादी है और आपने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट अपनी पार्टी से नहीं दिया, यानी आपने मुस्लिम कम्युनिटी को सिरे से नकार दिया। इसी के साथ साथ आदिवासी, पिछड़े, अनुसूचित जनजातियों को भी आपने अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं किया। इसका खामियाजा बीजेपी को हार के शक्ल में भुगतना पड़ा। हार के चौथे कारण की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट को नज़रअंदाज करना बीजेपी को भारी पड़ गया। 2014 या फिर उससे पहले मोदी जी यानी डेवलपमेंट ऐसा समीकरण बन गया था। गुजरात मॉडल दिखाकर मोदी जी ने पूरे देश को डेवलपमेंट का नारा दिया था। हाल के दिनों में देखा जा रहा है कि मोदी जी बेरोजगारी, भुखमरी, शिक्षा, डेवलपमेंट जैसी लोक कल्याणकारी बातों को छोड़कर अली बजरंग बली वाले नारों में उलझते रहे हैं। मुद्दों से हटकर एक अलग ही तरह की राजनीति हमारे आदरणीय मोदी जी ने शुरू कर दी है। शायद मोदी जी की यही बात कर्नाटका के जनता को पसंद नहीं आई, इसीलिए बीजेपी कर्नाटका में हार गई। रीजन नंबर 5, स्थिरता का अभाव। कर्नाटक चुनाव में हारने का सबसे बड़ा और अहम कारण स्थिरता का अभाव भी हो सकता है। पिछले 5 सालों में भ्रष्टाचार के चलते 2 बार सीएम बदले गए। ऑपरेशन लोटस के तहत 1 साल में ही कांग्रेस और जेडीएस की सरकार को गिरा दिया गया। भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते 5 सालों तक सरकार अस्थिर बनी रही। इसी वजह से डेवलपमेंट कुछ हुई नहीं और फाइनली जब वोट मांगने की बारी आई तब मोदी जी विक्टिम कार्ड खेलने लगे। बार बार सीएम बदले, करप्शन होता रहा, कमीशन खोरी चलती रही। इसी का रिजल्ट कर्नाटका की जनता ने बीजेपी को हरा कर दे दिया। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही नए नए फैक्ट्स जानने के लिए आप आपके चैनल फैक्ट 5 हिंदी को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग।